नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आप सभी जानते हैं कि भारत में अब जनगणना शुरू होने वाली है अगले साल 2026 में। प्रोफार्मा बन रहे हैं, पत्रक तैयार हो रहे हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा भारत में आदिवासियों की जाति की, उनकी आबादी की। आपको इतिहास बताना चाहता हूं। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक देखिएगा। इतिहास ये है कि 1951 में जब आज़ादी के बाद पहली जनगणना भारत में हुई, तब भारत में कितने आदिवासी थे, ये सवाल सबके जहन में होगा। तो करीब जो उस समय 1951 में जनगणना हुई, उस समय 1 करोड़ 91 लाख 16,448 आदिवासी भारत में थे, जो कि उस समय की कुल आबादी का 5.36% थे। अब बात करते हैं हम 2011 में जो जनगणना हुई। 2011 की जनगणना में ये आबादी बढ़कर 10 करोड़ 43 लाख से अधिक हो गई, जो कि कुल आबादी का 8.43% था। माफ कीजिए, 8.06% था। करीब करीब 2.25% की बढ़ोतरी हुई। अब 2021 में जनगणना होनी थी, हर 10 साल में होती है, लेकिन कोविड आ गया, कोरोना आ गया, नतीजा जनगणना नहीं हो पाई। अब जाकर 2026 में जनगणना शुरू होगी और मान के चलिए कि 2027-28 तक आज के स्टेटस के आंकड़े सामने आएंगे। तो करीब 15 साल बाद अब ये जनगणना होगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में आदिवासियों की संख्या अब 10% को पार कर जाएगी। उसकी वजह भी है। वजह क्या है? क्योंकि जो 1951 की हम बात करें तो करीब 550 जातियां थी भारत के संविधान में। बाद में कई अन्य जातियां भी शामिल हुई, तो इस समय करीब करीब 700 जातियां भारत के संविधान में आदिवासी यानी जनजाति के रूप में दर्ज है। अब जातियां बढ़ गई और आबादी तो बढ़ी रही है, तो माना जा रहा है कि भारत की आबादी का 10% इस बार 2026 की जो जनगणना होगी उसको पार कर जाएगा। हो सकता है 11% तक भी आंकड़ा टच कर जाए। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये होगा कि इस बार जाति जनगणना भी है। तो यानी आपके यहाँ जब जनगणना भर की टीमें आएंगी या आपको डिजिटली वो भरना होगा, तो आपको अपनी जाति बताना होगी। मान लीजिए आप भील भील हैं तो आप भील लिखिए। भील में उपजातियां आती हैं, आप उपजातियां लिख सकते हैं। आप अगर गोंड हैं, भारिया हैं, कोरकू हैं, सहरिया हैं, कोल हैं, तो उस तरीके की जाति आप लिखिए। लेकिन जाति ज़रूर लिखिए, क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, और खासकर आदिवासी समुदाय, क्योंकि आदिवासी समुदाय को सुरक्षित रखना भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय राज्यपालों के साथ साथ सरकारों की भी जिम्मेदारी है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स की भी जिम्मेदारी है, और भारत का संविधान इसके लिए व्यवस्थाएं करता है कि आदिवासी सुरक्षित होना चाहिए। उनकी प्रथा, परंपराएं, रूढ़ियां सभी को संरक्षण दिया गया है। सरकारें अलग अलग एक्ट के माध्यम से ये संरक्षण देती हैं। जैसे पैसा एक्ट 1996 में बना था, भले मध्य प्रदेश में देरी से लागू हुआ और शुरुआती तौर पर भी लागू है, लेकिन पैसा एक्ट एक संरक्षण देने का कोशिश है। आदिवासियों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार देने की कोशिश है, संवैधानिक अधिकार देने की कोशिश है, निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की कोशिश है। तो ये जो आंकड़े हैं सरकार को योजनाएं बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाने में मदद करते हैं। इसीलिए अब जब जातिगत जनगणना होगी, जनगणना के साथ सभी आदिवासी भाइयों से निवेदन है, खुलकर अपनी जाति बताएं, कोई संकोच न करें। और क्योंकि ये आंकड़े जब सामने आएंगे तभी देखिए, सीधी सी बात है, सरकारें भी योजनाएं बनाएंगी और राजनीतिक दल भी वोटों के लिहाज से आपको लुभाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए अपने घोषणा पत्र बनाएंगे, वचन पत्र बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। इसलिए जातिगत जनगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ईमानदारी से अपनी जाति लिखिए, और ये आंकड़ा जब सामने आएगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या उम्मीद है कि क्या इस बार ये 11%, 10-11% को पार कर जाएगी, और नहीं तो उसकी वजह आप बताइए, और हाँ तो उसकी वजह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।